हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वत्स क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण है आपके। तो अभी तक पढ़े हैं आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वे एक चर वाले सवाल पढ़े हैं, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़े। एक चर वाले कैसे होते हैं देखिए देखिए आपने पढ़ा है 5x² प्लस 7x प्लस 9, इस तरीके के आपने सवाल पढ़े हैं। तो इसमें जो x² है ये x है। x आपका केवल एक चर पद है, x को बोलते हैं आप चर, और जो भी आपकी ये वाली वैल्यू है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होती है ये होते हैं आपके अचर पद। अचर पद क्लियर है। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसमें केवल आपके सिंगल चर वैल्यू होती है, यानी सिंगल वेरिएबल। तो अब आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में किस तरीके के सवाल बनते हैं। इसमें अगर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन की आवश्यकता होगी दो की। अगर आप एक चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन की आवश्यकता होगी एक की। अगर आप तीन चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन की आवश्यकता होगी तीन की, यानी जितने आपके वेरिएबल होंगे इतनी आपको इक्वेशन की आवश्यकता होने वाली है। भाई अगर आप एक के कर रहे हैं तो एक इक्वेशन की आवश्यकता है। हमें कौन से करने हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनते कैसे हैं देखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण होने वाले हैं हमारे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बात क्लियर है। थोड़ा सा ऊपर को लिखते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो इक्वेशन लेते हैं हम। एक हो गई हमारी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्लियर। एक हो गई हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमारे इन दो इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, कितने चर पद हैं हमारे, एक तो हो गया x और एक हो गया y। तो इस प्रकार हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण मिल जाते हैं। अगर हमें x और y सोल्व करना है तो हमें कितनी इक्वेशन की आवश्यकता होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की और इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी दो इक्वेशन की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास तीन चर पद हैं यानी कि x y z है तो हमें कितनी इक्वेशन की आवश्यकता होगी, तीन इक्वेशन की। बात क्लियर है। हमारे दो इक्वेशन से तीन चर पद सोल्व नहीं हो सकते। क्लियर। तो हमारे पास दो ही इक्वेशन है और दो ही हमारे पास चर पद है। तो हमें ये इसमें क्या करना होता है, हमारे पास कंडीशन दी होती है। कंडीशन क्या है भाई, यदि आपका a1 बटे a2 बराबर आ जाए, a1 ये रहा आपका, a2 ये रहा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू कर दो a1, यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू आ जाए b1 बटे b2, तब कंडीशन क्या है, तब निकाय का हल अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय होगा। भाई अगर आपकी a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ जाए तब निकाय का हल क्या होगा भाई, अद्वितीय होगा। और भी इसमें क्या लिख सकते हैं हम, या संगत होंगे, या क्या होंगे, संगत। इक्वेशन क्या होगी, संगत। और क्या हो सकता है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्रतिच्छेद करेंगे।
तो भाई आपकी एक ही बात से तीन तीन चीज का पता चल रहा है। यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू आ जाए b1 बटे b2 के, तब आपका निकाय का हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात संगत होगी। तीसरी बात रेखाएं एक दूसरे को क्या करने वाली है इस कंडीशन में? प्रतिच्छेद करने वाली है। बात क्लियर है? नंबर 2, दूसरी कंडीशन बनी है हमारी, यदि a1 बटे a2 तो बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, और आपका c1 बटे c2 बराबर ना आए। a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। तब आपके निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। आपकी यही पूछता है आपका निकाय का हल क्या होगा? द्वितीय होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होंगे। यही बात आपसे पूछी जाती है। यदि a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू आ जाए c1 बटे c2, तब आपके निकाय का कोई हल नहीं होगा। या दूसरी बात हो सकती है आपकी, या निकाय कैसे होंगे? असंगत। कैसा होगा? असंगत। बात क्लियर है? और तीसरी बात क्या है? जब निकाय का कोई हल नहीं होगा मेरे भाई, अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या? रेखा एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही, कहीं भी टच नहीं कर रही। अगर दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श ना करें तो एक कैसी रेखाएं बनती है? वे रेखाएं बनती है भाई हमारी समांतर रेखाएं। तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। बात क्लियर हो गई होगी आपको? अगर आपका a1 बटे a2 तो आ जाए b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना आए तो हमारी कंडीशन क्या है? निकाय का कोई हल नहीं होगा, या असंगत होगा, या रेखा एक दूसरे क्या होगी? समांतर होगी। बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 कंडीशन बन रही है हमारी, यदि a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, और c1 बटे c2 के भी बराबर आ जाए, तब क्या है? तब निकाय के अनेक हल होंगे। तब कंडीशन बन रही है भाई, तब निकाय के कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और अगर आपके निकाय के अलग अनेक हल हैं, तब आपका क्या रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के रेखाएं एक दूसरे के क्या होने वाली हैं? इसमें समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। तो भाई आपकी ये कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको पता होना चाहिए। वे समीकरण जिसमें हमारे चर वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे। यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है? इसमें कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन नंबर फर्स्ट बनती है, यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू आ जाए b1 बटे b2 के, तब निकाय का हल अद्वितीय होगा। मतलब रेखाएं एक दूसरे को क्या करने वाली है? इसमें प्रतिच्छेद करने वाली है, या संगत होंगे। क्लियर? नंबर सेकंड आती है, यदि a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू आ जाए c1 बटे c2 के, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, या असंगत होगा, या रेखाएं इसमें एक दूसरे के क्या होने वाली है? समांतर। बात क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन बनती है, यदि a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के बराबर आ जाए c1 बटे c2 के, तब निकाय के अनेक हल होंगे, या रेखा एक दूसरे क्या होंगी? संपाती होंगी। क्लियर है? तो यही आपके पूरे चैप्टर का तो नहीं, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है पहली, उस पर पूरी का पूरी सार है। क्लियर? तो इसके बेस पर आपके कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। भाई अगर आप उतारना नहीं चाह रहे तो अपने फोन में आप स्क्रीनशॉट ले ले करो। ठीक है? चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखिए क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। देखिए एग्जाम्पल कराते हैं। भाई उसने कहा निम्नलिखित के बारे में जांच कीजिए कि इनके एक द्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है अथवा अनेक हल है। क्या करनी है आपको? जांच करनी है। जांच कीजिए कि जो आपको दो इक्वेशन दी गई होंगी उनके अद्वितीय हल है या अनेक हल है, या कोई हल नहीं है।
तो आपको क्या करनी है, जांच करनी है। देखिए दो एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन दी गई 5x प्लस 2y बराबर 16। दूसरी इक्वेशन 7x माइनस 4y बराबर 2। एक सवाल और मैं आपका लिख रहा हूं, ये है आपका 5x प्लस 2y बराबर 16। दूसरा है 15/2 x प्लस 3y बराबर 24। और तीसरा सवाल है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और आपका 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। बात क्लियर है। तो इसमें आपको जांच करनी है, जांच कीजिए कि अद्वितीय हल है या इसके अनेक हल हैं या कोई हल नहीं होने वाला है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। आपके पास कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन जो पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इक्वेशन फर्स्ट की तुलना कर लेनी। क्या कर लेनी है, तुलना करने पर इक्वेशन माननी है आपको ये वाली फर्स्ट और ये वाली क्या माननी है, सेकंड। क्लियर। अगर आप इसकी तुलना कर रहे हैं तो आपको a1 की वैल्यू मिल रही होगी, a1 है आपका 5, b1 की वैल्यू मिल रही होगी, b1 है 2 और c1 है कितना है आपका 16। इस तरीके से आपको a1 b1 और c1 मिल गया। नेक्स्ट आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर। भाई अगर आप इसकी तुलना कर रहे हैं तो आपको a2 कितना मिला, a2 बराबर आ गया आपका 7, b2 बराबर आ गया आपका -4 और c2 की वैल्यू मिल गई आपको 2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है a1 बटे a2। a1 बटे a2 निकाल लेना। भाई a1 बटे a2 कैसे निकाल लेंगे आप, a1 ये रहा आपके पास, a2 ये रहा, a1 बटे a2 है 5/7। a1 की वैल्यू ये रही 5 और a2 की वैल्यू ये रही 7। नेक्स्ट निकालना है आपको b1 बटे b2। b1 कहाँ है भाई आपका, b1 ये रहा, b1 है 2 और b2 कितना है, b2 है -4। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ये बन गया आपका -1/2। आप यहां से आगे बाद में चलिए, पहले आप देख लो क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है। अगर ऐसा है तब आप आगे चलिए c1 बटे c2 पर। अगर आपका a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तब आप यही बता देना। हमारी नंबर फर्स्ट कंडीशन थी, यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आएगा तो हमारे निकाय का जो हल होगा वो अद्वितीय होने वाला है। भाई आप लिख दिएगा, क्योंकि क्योंकि का साइन ये होता है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 बटे b2 के। आपको पता है 5/7 क्या माइनस के 1/2 के बराबर है। आपकी ये दोनों ही अभाज्य संख्या कटती नहीं है किसी से, तो 5/7 ही रहने वाला है, यहाँ भी 1/2 रहने वाला है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तब लिखेंगे आप, इसलिए निकाय का हल अद्वितीय है, हल अद्वितीय है। बात क्लियर। ठीक है, तो आपको अगर दो इक्वेशन दी गई हैं और दो वेरिएबल दिए गए हैं तब आपको इस तरीके से सोल्व कर लेना है। a1 b1 c1 निकाल लेना है इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड से निकालना a2 b2 और c2। तब आपको निकाल लेना a1 बटे a2 b1 बटे b2। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तब आप c1 बटे c2 पर जाना है। क्लियर। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तब हमारे निकाय का हल अद्वितीय है। बात क्लियर है। इस तरीके से मैं आपको दूसरा सवाल कराऊंगा, तीसरा करना है आपको खुद। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है भाई, आपकी मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ। आपका इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भाई a1 की वैल्यू कितनी है, a1 है 5, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 है 2, c1 की वैल्यू कितनी है, c1 है 16। क्लियर। a2 कितना है भाई, a2 है 15/2, b2 कितना है, b2 है हमारा 3, c2 कितना है, c2 है हमारा 24। एक बात को ध्यान रखना है आपको, अगर हमारा जो c है, अगर ये दोनों तरफ बराबर से इधर है, इस जो आपका c है, अगर मैं इस वाले को इधर रख दूं तो यहाँ तो -16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +24। इसकी पोजीशन आपकी दोनों तरफ एक ही होनी चाहिए, यानी कि अगर ये बराबर से इधर है तो इधर भी बराबर से इधर होना चाहिए। अगर ये आपके इक्वेशन में है तो आपको इक्वेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी पोजीशन पर आपको ध्यान रखना है। बराबर 16।
क्लियर। तो A1 B1 और C1 हमारे पास है, A2 B2 और C2 हमारे पास है। हमें क्या करना है, अब हमें निकालना A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। अब कीजिएगा सीधा A1 बटे A2, रखिएगा वैल्यू। A1 कितना है 5 और A2 कितना है 15 बटे 2, 15 बटे 2। आपका जो बटे वाला है वो कहाँ चला जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 5 के 2 में गुणा होगा 10 बटे 15। आप इसे कट कर लेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, हमारा आएगा 2 बटे 3। बात क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या निकाला, A1 बटे A2। नेक्स्ट निकालते हैं B1 बटे B2। तो B1 बटे B2 निकालने के लिए हमें B1 की और B2 की जरूरत है। B1 कितना है हमारा 2 और B2 कितना है 3। तो ये कितना आया, ये ऑटोमेटिक ही हमारा 2 बटे 3, इसमें काटने की जरूरत कोई है नहीं। नेक्स्ट निकाल लेना हमें C1 बटे C2। भाई C1 कहाँ है हमारा 16 और C2 कितना है 24। देखिए आपको अगर पहाड़े याद है तो आप कैलकुलेशन अपनी आसान बना सकते हैं। आपका 16 और 24 ऐसी संख्या है जो दोनों एक ही पहाड़े में मिलती है, वो होता है 8 का, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। C1 बटे C2 की वैल्यू भी कितनी मिली हमारी, C2 की वैल्यू कितनी है 2 बटे 3। हमारा A1 बटे A2 भी 2 बटे 3 है, B1 बटे B2 भी 2 बटे 3 है, और C1 बटे C2 भी कितना है 2 बटे 3। तो आप लिख देंगे क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। आपकी कंडीशन लिखाई गई है, यदि हमारा A1 बटे A2 बराबर आ जाए B1 बटे B2 के और बराबर आ जाए C1 बटे C2 के, तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं हमारे निकाय के अनेक हल होंगे। अतः निकाय के अनेक हल होंगे। बात क्लियर है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करनी है, कंपेयर में आपको वैल्यू निकाल लेनी है और फिर आपको वैल्यू निकालनी है A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। अगर आपका इक्वल नहीं है तो निकाय के अद्वितीय हल होगा। अगर आपके सारे तीनों इक्वल आ जाए तो आपका निकाय के अनेक हल होने वाले हैं। अगर आपका A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर आ जाए लेकिन C1 बटे C2 के बराबर ना आए, तब आपकी कंडीशन है इसमें निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। बात क्लियर है। तो ये वाला सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये आपको करना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है उनका तरीका देख लीजिए। आपके इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी होंगे, जितने भी आपके प्रीवियस होंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी होने वाली होगी, पहले तो आपका ये चैप्टर रहा है, अभी जितना भी होगा आपका फुल कराएंगे चैप्टर, ठीक है। सब क्वेश्चन आपके कराने वाले हैं। देखिए और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। आपका क्वेश्चन बनता है, उसने कहा लैम्बडा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, लैम्बडा के किस मान के लिए समीकरण, इस बार कहा है उसने लैम्बडा के किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, हल है। आपको दो इक्वेशन दी गई है, x माइनस लैम्बडा वाई बराबर 2 और दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y बराबर -5। ये आपका सवाल है और इस तरीके का आपके बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। लैम्बडा के किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। भाई इस बार आपको साबित नहीं करना कि अद्वितीय हल है, इस बार आपको सवाल ने खुद कहा है कि ये समीकरण जो है वो निकाय का एक अद्वितीय हल है और आपको दो इक्वेशन दे दी गई है। बात क्लियर है। निकाय का एक अद्वितीय हल, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए निकाय के अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है। अगर हमारे निकाय का अद्वितीय हल है तो हमारी कंडीशन बनती है A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। बात क्लियर है। तो आपको निकाल लेना सबसे पहले A1 बटे A2 और B1 बटे B2। तो दो इक्वेशन आपके पास है, तो यहां से आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसे और इसको मानिए इक्वेशन सेकंड। क्लियर। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप बताइए A1 की वैल्यू कितनी है। भाई A1 है हमारा 1, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 है हमारा माइनस का लैम्बडा, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 है हमारा 2। क्लियर। यहां से आप निकालिए A2 की वैल्यू कितनी है, A2 है हमारा 3, B2 बराबर कितना है, B2 है हमारा 2 और C2 कितना है, C2 है हमारा -5। A1 B1 C2 C1 A2 B2 C2 क्लियर है हमारे पास
सारी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, a1 बटे a2, a1 बटे a2। a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3। a2 है हमारे पास 3, तो हमारा a1 बटे a2 कितना बन गया 1 बटे 3। नेक्स्ट निकाल लेना हमें b1 बटे b2, b1 बटे b2। भाई b1 कहाँ है, b1 ये रहा माइनस का लैम्बडा, और b2 ये रहा। तो कंडीशन दी हुई है, उसने दिया है, यानी कि हल क्या है, अद्वितीय है। अगर आपके हल अद्वितीय हैं तब आपको क्या करना है, a1 बटे a2 रखना है, डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के। ये आपको शर्त दी गई है तो आपको रखना होगा, तो 1 बटे 3 बराबर डज नॉट इक्वल टू होगा माइनस का लैम्बडा बटे 2 के। क्लियर। तो आपको जो 2 है ये इधर लेके जाना है, तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा, माइनस भी है, माइनस का 2 बटे 3, तो लैम्बडा डज नॉट इक्वल टू माइनस का 2 बटे 3। तो इसका मतलब क्या है, लैम्बडा बराबर माइनस के 2 बटे 3 के लिए, लैम्बडा बराबर माइनस के 2 बटे 3 के लिए निकाय का हल अद्वितीय होगा। क्या होगा भाई, अद्वितीय होगा। क्लियर है। तो आपकी लैम्बडा की वैल्यू भी निकल गई, और लैम्बडा बराबर माइनस के 2 बटे 3 के लिए निकाय का हल अद्वितीय होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी थी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह के हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ये आपको खुद प्रैक्टिस के लिए है, बोल रहा हूं। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निकाय का हल अद्वितीय होगा। के किस मान के लिए निकाय का हल अद्वितीय होगा। आपकी इक्वेशन दी गई है 4x प्लस 3y बराबर 10, और आपके सेकंड इक्वेशन है के एक्स माइनस 8y माइनस 7 बराबर 0। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। के किस मान के लिए आपको के की वैल्यू बतानी है, और निकाय का हल अद्वितीय। अगर आपके निकाय का हल अद्वितीय तो आपको शर्त पता होनी चाहिए, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू होगा b1 बटे b2 के। क्लियर है। तो इस वाली शर्त को लगाना और अपने आप सवाल का आंसर पा लेना। भाई ये क्वेश्चन करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पी के, मैं बोल के बता रहा हूं आपको, पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। भाई इक्वेशन दी गई है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। भाई ये क्वेश्चन आपको कर लेना है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अच्छा सवाल है ये वाला। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, डायरेक्ट लिख रहा हूं, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। भाई अनेक हल होंगे, ये वाली कंडीशन इस बार दी है। इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है के इन एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। एक इक्वेशन ये होगी। एक है हमारी 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। क्लियर है। के किस मान के लिए अनेक हल होंगे। भाई ये है हमारे सवाल, दो इक्वेशन हमारे पास दी गई है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, अनेक हल होने। अनेक हल होने की हमारी कंडीशन बनती है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और बराबर होता है c1 बटे c2 के। क्लियर। तो ये हमारी कंडीशन। तो हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है, और के की वैल्यू निकलेगी तब यदि हम a1 बटे a2 के बराबर रख रहे हैं b1 बटे b2 को, और बराबर रख रहे हैं c1 बटे c2 के। रखिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लेना a1। तो a1 बराबर कितना होगा, के
B1 बराबर कितना होगा 3, कंपेयर आपको कर लेनी है, और C1 कितना होगा, विद साइन कंपेयर करते हैं भाई। यहाँ माइनस का K माइनस 3, तो माइनस का K माइनस 3 ब्रैकेट में रखिएगा। क्लियर। A2 बराबर कितना है, A2 बराबर हो गया 12, B2 बराबर कितना है, B2 बराबर होगा K, और C2 बराबर कितना है, माइनस का K। क्लियर। आपको क्या निकालना है, आपको दिया है अनेक हल होंगे। यदि निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे भाई। यदि निकाय के अनेक हल हैं तो आपकी शर्त है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। क्लियर। तो रख लेंगे A1 बटे A2, A1 कितना है K, A2 कितना है 12 बराबर B1 कितना है 3, और B2 कितना है बटे K। C1 है हमारा माइनस का K माइनस 3, और C2 कितना है माइनस का K। भाई माइनस से तो माइनस आपका गैला गैले से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये करना है आपको। देखिए इस तरह के सवाल अगर आपको 3 ये हैं तो आपको लिखना है फर्स्ट सेकंड, बराबर में 3 वैल्यू है तो आपको लिखना फर्स्ट सेकंड थर्ड, और स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो अगर आप मतलब 3 वैल्यू आपको दी गई है बराबर में, तो आपको तीनों को मान लेना फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपको एक का यानी दो सोल्व करनी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से लेना है आपको, K बटे 12 बराबर आ जाएगा 3 बटे K। क्लियर। तो K की वैल्यू आप इधर करेंगे, K की मल्टीप्लाई इधर, तो K में K का स्क्वायर बराबर 12 3 36। भाई आपका स्क्वायर है, इधर जब बराबर से इधर स्क्वायर जाता है तो रूट में रहता है, तो K आ जाएगा आपका अंडर रूट 36, या आप दोनों और वर्ग रूट कर देंगे, यानी कि वर्गमूल। तो K बराबर, अगर आप कोई वैल्यू रूट से निकालते हैं उसका मान निकलता है प्लस माइनस में। K बराबर आ गया प्लस माइनस 6। ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है। अब हम आप सेकंड और थर्ड से और सोल्व कर लो एक बार, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड देख लेते हैं। यह 3 बटे K बराबर K माइनस 3 बटे K। क्लियर। देखो K से K खत्म, तो K बराबर 3 बराबर आ गया K माइनस 3, माइनस है इधर तो बराबर से इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, और 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। तो K की वैल्यू कितनी मिली भाई हमें 6। बात क्लियर है। तो आप दोनों तरीके से सवाल कर सकते हैं, पहले दूसरे को लेकर भी और दूसरे तीसरे को लेकर भी, और आप तीसरे और पहले को लेकर भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो और किस तरह के सवाल है हमारे, बस इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन। तो और आपके जो भी चैप्टर में क्वेश्चन होंगे या जो भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वे आपके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई। अगर आपको थोड़ी सी भी ये क्लास मदद कर रही है तो इस क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दे करो। ठीक है, धन्यवाद।